हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जॉब अलर्ट लेके आया हूँ जो कि है नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है एंड सिस्टर ट्यूटर की ये वैकेंसी है। ये दोनों ही पोस्ट इस नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। सिस्टर ट्यूटर मतलब कि टीचर पढ़ाने के लिए, और नर्सिंग ऑफिसर मतलब कि हॉस्पिटल में जो ड्यूटी है वो आपकी रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ पोस्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है और कब से आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। पहली बात, ये जो वैकेंसी है ये है एमपी की, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये निकाली गई है। सबसे बढ़िया बात ये है कि 6 अप्रैल से चालू हो चुके हैं और मैं वीडियो बनाने में 1-2 दिन लेट हूँ। तो 6 अप्रैल से आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। लास्ट डेट है आपकी 20 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आपको अगर करेक्शन करना हो, फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ करेक्शन करने होते हैं, अगर कई बार गलती हो जाती है तो 25 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर वो है 500 रुपये। SC ST OBC के लिए ये जो फ़ीस है ये है 250 रुपये। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के लोग हैं, जैसे कि राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, ये सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो इनको आगे भी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और फॉर्म में भी इनकी फ़ीस जो है 500 है। बाकी जो MP का है वो SC ST OBC जिनमें भी है उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये लगने वाली है। अब यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि इन्होंने दे रखी है, 15 मई को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखो, अप्रैल के जस्ट बाद जो है वो मई है, तो आपको तैयारी तो फॉर्म भरने के बाद अभी से ही अगर नहीं भी करी है तो आपको चालू कर लेनी है। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होने वाला है। अब पेपर जो है आपका 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपकी 10 से 12 का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, और 3 से 5 बजे का ये है दूसरी शिफ्ट। रिपोर्टिंग आपको फर्स्ट शिफ्ट की 8 बजे करनी है और इसकी 1 बजे करनी है, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जिन्होंने जो है ESB पे अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है या कियोस्क ID एक बनती है, उससे अगर रजिस्ट्रेशन पहली बार करेंगे तो आपको 60 रुपये देने होंगे। भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए MP ऑनलाइन का पोर्टल का शुल्क जो है वो 60 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड यूजर जो पहले से रजिस्टर्ड है उनका शुल्क जो है वो मात्र 20 रुपये होगा। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपनी एक फ़ोटो ID लेके जानी है, चाहे वो वोटर ID हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, तो ये ID ही वहाँ पर चलेगी, है ना। और एक आध फ़ोटो लेके आपको जाना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लें। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है। भाई, एलिजिबिलिटी में 2-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है एज, ठीक है, और एक होती है यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें अपन, तो वो है आपकी यहाँ पर, या तो आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास GNM होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। मतलब GNM के बाद एक कोर्स होता है पोस्ट बेसिक का, वो होना चाहिए। और ये सभी आपने जहाँ से भी किया है वो एक INC से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ होने चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके 12वीं में जो है वो PCB होना अनिवार्य है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी किसके लिए भाई साहब? नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। उसके बाद नर्सिंग सिस्टर ट्यूटर की जो वैकेंसी है, यही सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए अनिवार्य है अगर आप सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट में बैठना चाहो तो। दूसरी एक चीज़, नर्सिंग ऑफिसर की सारी पोस्ट जो है वो किसके लिए है? महिला अभ्यर्थियों के लिए, मतलब सारी की सारी जो है फीमेल्स के लिए पोस्ट है। अब कई जो मेल है वो देख रहे होंगे तो वो यहाँ से देखना वीडियो बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टर ट्यूटर के लिए वो है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ज़्यादा वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो सिस्टर ट्यूटर की जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 36,200 है, और इसकी 28,000 कुछ समथिंग है ना। वो अपन अभी आगे कंफर्म कर लेंगे। किसकी? नर्सिंग ऑफिसर के। NO की जो सैलरी है वो 28,000 है, और सिस्टर ट्यूटर की जो सैलरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 36,000 है, ठीक है। 3rd ग्रेड में ये आएंगी और L7 है ये, ठीक है, MP के हिसाब से। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि पोस्ट कितनी है। अब देखो, ये मैंने यहाँ से बताया था आपको, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मैंने आपको यहीं बता दिया। सिस्टर ट्यूटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, और बाकी ये जो है ये। अब आपको एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है सर? वो चीज़ ये है कि अगर आपको पास होना है इस एग्ज़ाम में, सिर्फ पास होना है, तो जनरल कैटेगरी वालों को 50% नंबर लाने हैं, 50%, और जो कैटेगरी का फ़ायदा लेंगे, कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको 5%
का छूट मिल जाएगा, 45% नंबर उनको लाने हैं पास होने के लिए। पर ये सिलेक्शन वाला मैटर नहीं है बच्चों, सिलेक्शन के लिए आपको जो नंबर है वो थोड़े से ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब मेरिट आपको कट ऑफ जो है वो क्रॉस करनी है। पर मतलब अगर 50 से और 45 से कम नंबर है तो आप तो पास ही नहीं हुए, तो सिलेक्शन तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। ये मिनिमम इनका क्राइटेरिया है। दूसरी बात, सिस्टर ट्यूटर के लिए कि जिन भी लोगों को हेल्प चाहिए वो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि सर किस तरह का पेपर हो सकता है, क्योंकि मैं एक एमएससी नर्सिंग रह चुका हूँ, एमएससी नर्सिंग मेरी हो चुकी है और मैं नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग लेक्चरर रह चुका हूँ, 3 साल का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है ना। दूसरी बात, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ, तो उससे रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना भाई, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब एक चीज़ और अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। पेपर में जो है 25% नंबर आपके जीके और एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथ्स के आएंगे, ठीक है, सामान्य ज्ञान वगैरह, और 75 नंबर का आपका मैटर है जो मेन है। तो आपको बच्चों, मैं आपको हेल्दी एडवाइस ये दूंगा कि आपको इसकी तैयारी भी करनी है 25 नंबर की, क्योंकि जो लोग इधर आप जितना सपोज करें 60 ही नंबर ला पाएंगे आप इधर अच्छी कोशिश करके भी, कुछ लोग बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छा आए थे, इतना सबके आ जाता है। बाकी आप अगर यहाँ गेम खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है, तो इसको भी हमेशा आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखें, ये है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आयु भाई, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती करने वाला 18 से 40 आपकी इनकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कैटेगरी के लोग हैं उनको मिलेगा, SC ST OBC उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो वो 45 साल के हों तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट की तिथि तक वो 45 साल के वो होने चाहिए, ये है। अब यहाँ पर ये इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है कि किस हिसाब से इन्होंने रिजर्वेशन कर रखा है, एक ये चीज़ है यहाँ पर, है ना। 20% अनुसूचित जनजाति जाति, फिर ये चीज़ें हैं, इनको इन्होंने रिजर्वेशन कर रखा है। अब इसमें 11 पोस्ट कोड है, 1 से लेकर पोस्ट कोड 11 तक है। उनमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये 1256 पद है, तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड, केवल महिलाओं के लिए। अब ये शायद इन्होंने टोटल दे रखे हैं, एक बार काउंट देख लें, लेकिन मैं कहूँगा इन चीज़ों में मत पड़ो, आपको एक पोस्ट चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करो, काफ़ी पोस्ट है महिलाओं के लिए है, ठीक है, अच्छी मेहनत करो। बाकी इन्होंने फिर रिजर्वेशन करके अलग अलग से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि भाई किस पद के लिए कितना क्या है ना। 14%, 13% ये है, तो ये इन्होंने कर रखा है। अब इसके बाद इन्होंने पोस्ट कोड 2 दे रखा है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 34। अब ये जगह के हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि विदिशा में, है ना, ग्वालियर में और शिवपुरी में कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट है, ये इन्होंने दे रखी है। यही सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं, बस इस बात का आप ध्यान रखें और फॉर्म भर दें जल्दी से जल्दी। ये है नीचे। अब ये सिलेबस है, सिलेबस में भाई साहब मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा, MP के हिसाब की एडवाइस है कि MSN PDF फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यही सब आपको ज़्यादातर साइकाट्री और कम्युनिटी यही आपको पढ़ के जाना है, इसमें यही मेजर पोर्शन है। PR यादव आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, और टारगेट हाई भी एक बार रिवाइज कर ले, देख ले, ठीक है, यही बात है। और ये सारा सिलेबस इन्होंने दे रखा है, ये तो सारा पूरा जो INC का सिलेबस है वही इन्होंने डाल रखा है, मतलब सब आएगा। अब बाकी आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कर लें, ये वाली बात है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, अब सेंटर में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक भी होगा और सारी तरह की चीज़ें होंगी, तो चेकिंग करने के लिए ये है। परीक्षा का परिणाम, इससे रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि परिणाम जब भी आए उससे पहले एग्ज़ाम होने के बाद में आंसर किया जाएगी, ये उन्होंने यहाँ पर दे रखा है प्रकाशन, है ना। MP गवर्नमेंट ऑनलाइन पेपर होने के बाद में आंसर की डल जाएगी, आप देख लेना वहाँ से। अब इन्होंने कुछ फॉर्मूला है, अगर नॉर्मलाइजेशन करना है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे 100 नंबर का पेपर आया, 100 क्वेश्चन आया, उसमें से बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि सर 3 क्वेश्चन तो गलत हैं, तो उनका क्या करेंगे, तो उनका क्या करना है वो इन्होंने इस फॉर्मूला में दे रखा है यहाँ पर, है ना। वो अपने काम की बातें नहीं हैं, वो हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह इनका फॉर्मूला है पूरा, एक स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, तो ये वो लोग कर देंगे, ठीक है। पेपर इतने नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, मतलब कि आपके अगर नेगेटिव मार्किंग का मतलब बच्चों सीधी सी बात ये है कि जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है, उसमें से आपके 6 क्वेश्चन राइट हैं और 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो इन 4 गलत क्वेश्चनों का 1 नंबर कटेगा, मतलब हर क्वेश्चन का 0.5, तो 0.5 को आप 4 बार जोड़ लें
या फिर इसको 4 से गुणा कर लें तो कितने हो गए भाई, 1 हो गया। तो 1 नंबर इस सही में से कटेगा, तो इसका मतलब है 10 में से आपके आए हैं 5 नंबर, जबकि राइट आपके हुए हैं 6। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आपके कम, अगर आप जो एक्यूरेसी सही बनाए रखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 10 में से 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं आ रहे, तो अटेम्प्ट मत करो, 6 करो। तो इससे कि आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा और ये 1 नंबर आपको ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, नौकरी लगवा देगा, ये वाली बात है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने